हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और मैंने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम 5वां क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिराइव बफर इक्वेशन एंड एक्सप्लेन बफर कैपेसिटी विद फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। तो जो बफर है वो क्या होते हैं और जो इक्वेशन है उसे भी डिराइव करेंगे और जो कैपेसिटी है बफर कैपेसिटी वो भी देखेंगे और जो इसकी एप्लीकेशंस है वो भी देखेंगे। तो बफर क्या होते हैं? A buffer is a solution which resists change in pH when small amount of acid or base is added। मीन जो हमारे बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती है, जो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी pH चेंज हो जाती है और वो डिग्रेड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उनके अंदर हम बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, बफर यूज़ करते हैं उनके अंदर, ताकि जो उनकी pH है वो चेंज ना हो। बफर सॉल्यूशन डालते हैं। तो बफर सॉल्यूशन क्या काम करते हैं? ये एक सॉल्यूशन होते हैं जो कि रेसिस्ट करते हैं, मींस जो पीएच है वो चेंज ना हो, से चेंज होने से रोकते हैं। जब हम उसमें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड, मींस जब हम उसमें कोई भी एसिड या बेस ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट में, तो कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो बफर्स आर यूजली मेड फ्रॉम वीक एसिड और इट्स साल्ट और वीक बेस और इट्स साल्ट। जो हमारे बफर्स होते हैं वो बने हुए होते हैं क्या तो वीक एसिड और उसके साल्ट के, या फिर वीक बेस या फिर उसके साल्ट के। जैसे हमारा वीक एसिड है जो कि हमारा एसिटिक एसिड, और ये है इसका साल्ट सोडियम एसीटेट। तो इन दोनों को मिला के हमारा वीक एसिड वाले बफर बनते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। तो ये बफर होते हैं। बफर इसलिए यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में हम, ताकि उसकी जो पीएच है वो चेंज ना हो और जो हमारी मेडिसिन है वो खराब ना हो। तो उसके अंदर हम बफर सॉल्यूशन का ऐड करते हैं। और फिर एक इक्वेशन है जो कि दी थी हमारे एक साइंटिस्ट लॉरेंस जोसेफ हेंडरसन, तो उसे भी हम डिराइव करेंगे इसके अंदर। तो डेरिवेशन देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये जो डेरिवेशन है अकेले में भी आ जाती है 7 मार्क्स में, तो ये पूरा ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन भी बोलते हैं इसे। तो जैसे हमारा वीक एसिड है तो ये जब अपने आयनों में टूटता है तो ये देता है H+- A। तो जब ये अपने आयनों में टूटता है तो इसके अंदर हम फिर अप्लाई करेंगे मास ऑफ एक्शन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो फिर ये बनेगा हमारा Ka इक्वल टू H+- तो इसे हम रीअरेंज करेंगे। जो हमारा H+ है वो देखेंगे। तो H+ जब इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा हमारा रीअरेंज करने पर Ka इंटू Ha। फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे? हम निगेटिव लॉग लेंगे दोनों साइड में, टेक निगेटिव लॉग। तो ये बनेगा माइनस लॉग H+ इक्वल टू माइनस लॉग Ka और माइनस लॉग Ha। तो हम जानते हैं कि जो माइनस लॉग H+ होता है वो pH के इक्वल होता है और जो माइनस लॉग K होता है वो pK के इक्वल होता है। तो जब हम इसमें ये लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो माइनस लॉग H+ है तो वो इक्वल होता है pH के। तो हम यहाँ पर pH लेंगे। तो जो माइनस लॉग H+ होता है वो pH के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर pH लेंगे, जैसे pH, और जो हमारा माइनस लॉग K होता है वो pK के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर pKa लेंगे और प्लस लॉग, मीन्स हमारा माइनस लॉग था तो प्लस में हमने इसलिए लिखा ताकि जो हमारे हो चुकी है, मीन जो हमारा एसिड था ऊपर वो हम नीचे ले आए और जो साल्ट नीचे था वो ऊपर ले गए। तो ये जो लॉग है ये प्लस में आ गया। तो हमारी जो इक्वेशन बनती है pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। तो इक्वेशन को हम हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी क्या होती है? बफर कैपेसिटी मींस हाउ वेल ए बफर कैन रेसिस्ट चेंज इन पीएच। मींस जो हमारा बफर है वो कितनी कैपेसिटी है उसकी, कितनी एबिलिटी है, मींस कितनी एबिलिटी है वो जो चेंज होने से रोक रहा है पीएच को। तो कितने ज्यादा पीएच को चेंज होने से वो रोक सकता है। तो वो जो एबिलिटी होती है बफर की उसे हम बफर कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे हायर बफर कैपेसिटी, जितनी ज्यादा बफर की कैपेसिटी होगी उतना ही जो हमारा चेंज है पीएच का वो बहुत कम होगा। और जितनी ज्यादा कम बफर कैपेसिटी होगी, कम एबिलिटी होगी बफर सॉल्यूशन की, तो जो पीएच चेंज होगा वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तो बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। तो बफर कैपेसिटी जब ज्यादा से ज्यादा होगी जब पीएच पीके के इक्वल होगा। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की। तो इन जो हमारे जो ये बफर सॉल्यूशन है, बफर क्या रोल है, कहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या एप्लीकेशन है, ये देखेंगे। तो पहले होती है हम इंजेक्शन में इसका यूज करते हैं। तो बफर क्या करते हैं? बफर कीप्स द पीएच स्टेबल सो ड्रग डजंट ब्रेक डाउन एंड रिमेन सेफ फॉर यूज। मीन जब हम इंजेक्शन में इनका यूज करते हैं बफर का, तो ये पीएच को स्टेबल रखते हैं, चेंज नहीं होने देते। सो
द ड्रग डोंट ब्रेक मीन जो हमारी ड्रग है फिर ब्रेक डाउन नहीं होती, डिग्रेड नहीं होती एंड रिमेन सेफ फॉर यूज, और सेफ रहती है वो यूज़ करने के लिए। और फिर हम आई ड्रॉप में भी यूज़ करते हैं इसका। तो जैसे बफर टू मैच द पीएच ऑफ टीयर्स एंड अवॉइड इरिटेशन, मीन जो बफर क्या करते हैं, जो पीएच है वो इक्वल रखते हैं, जो हमारे टीयर्स की जो पीएच होता है उसके इक्वल रखते हैं, ताकि जो इरिटेशन है उसे हम अवॉइड कर सके, इरिटेशन ना हो हमारी आंखों में। फिर हम ओरल सिरप में भी यूज करते हैं, जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं। बफर प्रिवेंट ड्रग डिग्रेडेशन ड्यूरिंग स्टोरेज बाय मेंटेनिंग पीएच, जब हम पीएच को मेंटेन करके रखेंगे तो स्टोरेज के दौरान जो डिग्रेड हो रही थी वो उससे बफर क्या करते हैं, रोकते हैं डिग्रेड होने से। फिर चौथा बनता है हमारा वैक्सीन एंड प्रोटीन फॉर्मुलेशन। सो हमारी जो बफर हेल्प प्रोटेक्ट सेंसिटिव बायोलॉजिकल ड्रग, जो हमारी सेंसिटिव बायोलॉजिकल ड्रग्स होती है तो उन्हें भी प्रोटेक्ट करते हैं बफर पीएच के चेंज होने से, मीन्स पीएच उसका चेंज नहीं होता तो ये बफर उसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हमारा पांचवा बनता है टॉपिकल प्रिपरेशन, जो हम अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं, जैसे हमारी क्रीम्स हुई, ऑइंटमेंट हुए, तो बफर एडजस्ट पीएच टू मैच स्किन पीएच। तो बफर एडजस्ट करते हैं पीएच को, जो हमारी स्किन का पीएच होता है उसके इक्वल रखते हैं बफर पीएच को। तो हमारी जो एंड अवॉइड इरिटेशन व्हेन अप्लाइड, जब हम अपनी स्किन पर उसे अप्लाई करते हैं तो इरिटेशन को हम अवॉइड करते हैं, इरिटेशन नहीं होती हमारी स्किन पे। तो ये था बफर इक्वेशन एंड बफर कैपेसिटी और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।